Hi, this is Pratap Manish, इंग्लिश लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि ग्रामर में वॉइस क्या होता है और वॉइस को कैसे यूज करते हैं। जी हाँ, वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कि डूअर हाइलाइटेड सेंटेंस और पैसिव वॉइस यानी कि रिसीवर हाइलाइटेड सेंटेंस। तो चलिए आज ग्रामर लेसन में जानते हैं वॉइस के बारे में। Here we go. एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब ही होता है डूअर हाइलाइटेड सेंटेंस और पैसिव का मतलब ही होता है रिसीवर, एक्शन रिसीविंग। सो पैसिव स्मोकर्स आपने सुना होगा। पैसिव स्मोकर्स का मतलब होता है दे रिसीव द स्मोक। एक्टिव स्मोकर्स दे इम्पार्ट, दे गिव स्मोक ऑल अराउंड, वो स्मोक करते हैं, और पैसिव स्मोकर्स स्मोक ले लेते हैं। दैट्स इट। सो एक्टिव वॉइस मीन्स द डूअर इज डूइंग द एक्शन। हु का आंसर है, हु डिड द एक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल, Rohan kicks the football. So who kicked the football? Rohan. Let me mark it here. Who kicked the football? Rohan. और रोहन ने क्या एक्शन किया? Kicks. That is simple present tense of the verb. Rohan kicks. What is kicked? The football. ध्यान रहे, मैंने डूअर को सर्कल्स बनाया, एक्शन को प्लेन लाइन से अंडरलाइन किया, और जो ऑब्जेक्ट है यानी रिसीवर है उसको हमने कर्व लाइन से अंडरलाइन किया। अब इसको देखते हैं पैसिव में। अब हम बात करेंगे रिसीवर की तरफ से। द फुटबॉल इज किक्ड बाय रोहन। यानी इसमें फुटबॉल इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में रोहन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। डिफरेंस क्या होता है? यदि मान लीजिए ये रोहन के बजाय है प्लेयर किक फुट प्लेयर्स, सपोज है सेंटेंस है प्लेयर्स किक। जी हाँ, किक्स नहीं होगा, जब यहां प्लूरल है सब्जेक्ट तो ये किक होगा। प्लेयर्स किक फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं होगा, सीधे फुटबॉल गेम कर देते हैं, प्लेयर्स किक फुटबॉल। ठीक है, प्लेयर्स किक फुटबॉल। अब इसको हम पैसिव में बनाएंगे। फुटबॉल इज किक्ड, फुटबॉल इज किक्ड, बाय प्लेयर्स नहीं लगाएंगे। फुटबॉल इज, एक्सक्यूज मी, यस, बाय रोहन ने डूअर था। फुटबॉल इज किक्ड, बाय प्लेयर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है यदि फुटबॉल किक हो रहा है तो प्लेयर नहीं किक किया होगा, जो भी कर रहा है उसको प्लेयर कहते हैं। दैट्स इट। जब भी डूअर क्वाइट ऑब्वियस हो, जब भी डूअर करने वाला एकदम समझ में आए कि हाँ उसी ने किया होगा, तो आपको पैसिव वॉइस में वो डूअर नहीं लगाते हैं। वी एलिमिनेट द डूअर। और नहीं तो जहां पर कंफ्यूजन बच गया है कि किसने किया है, तो वहां पर डूअर लगाते हैं, बाय द डूअर। राइट। लेट्स मूव अहेड। द स्ट्रक्चर आप देख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में चाहे बेस फॉर्म या फिर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट रहता है, और पैसिव में सब्जेक्ट होता है लेकिन ये सब्जेक्ट रिसीवर होता है। इज एम आर यानी बी के किसी भी फॉर्म के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगता है, बी के किसी भी फॉर्म के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगता है। पैसिव को पहचानना हो तो बड़ा सिंपल है। वर्ब को देखिए, यदि बी फॉर्म इज एम आर वॉज वर या बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है तो सिंपल है कि वो सेंटेंस पैसिव में ही है। राइट। आगे, यू लव मी, यू लव मी। डूअर कौन है? यू। रिसीवर कौन है? मी। अब मैं इसे जब पैसिव बोलूंगा तो सब्जेक्ट बन के मी आएगा, आई, और बी का फॉर्म लेना है एम लव्ड बाय, एम लव्ड, आई एम लव्ड बाय यू, आई एम लव्ड।
और सपोज आई एम लव्ड बाय पीपल बोलना है मुझे, तो मैं सीधे बोलूंगा आई एम लव्ड, ऑफ कोर्स समवन और सम पीपल। आई एम ब्लेस्ड, तो ब्लेस किसने दिया है? गॉड ने। आई डोंट मीन आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, आई एम ब्लेस्ड। जब भी आपको डूअर को अंडरस्टूड हो, डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, डूअर अंडरस्टूड है, क्वाइट ऑब्वियस है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं पैसिव में। और डूअर ओरिएंटेड सेंटेंस होता है एक्टिव, उसमें डूअर लगाना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी कोई नाउन इंपॉर्टेंट है तो उसको एक्टिव में बनाएंगे, उसको डूअर बनाएंगे और उसको एक्टिव में सेंटेंस लिखेंगे। और यदि आपका रिसीवर इंपॉर्टेंट है तो आप पैसिव लगाएंगे। दिस इज हाउ एक्टिव एंड पैसिव आर यूज्ड व्हेनेवर यू रिक्वायर। यदि लेट्स मूव अहेड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर हो जाता है इज एम आर प्लस आईएनजी, दैट इज इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एम आर, तो सब्जेक्ट डूअर, डूअर के बाद इज एम आर और प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और सेम यदि पैसिव में करेंगे तो यहां पर रिसीवर होगा सब्जेक्ट, इज एम आर के बाद बीइंग लगेगा, ये बी का फॉर्म लाया हमने, इज एम आर के बाद बीइंग स्पेशल ऐड किया, कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आईएनजी ऐड किया, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। ये तीनों जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। द ट्रेनर इज ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, कि कौन ट्रेन कर रहा है? हु इज ट्रेनिंग? डूअर्स, द ट्रेनर इज ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, किसको कर रहा है? अब हम बोलेंगे ये रिसीवर आगे हो जाएगा स्टूडेंट्स, और चूंकि प्लूरल है तो वर्ब लगेगा आर, और बीइंग तो लगेगा कॉन्टिन्यूअस के चलते, और ट्रेन्ड बिकॉज पैसिव है, ट्रेंड लगा पैसिव होने के कारण आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना ही है, बी का फॉर्म लगाना ही है आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। सो स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड बाय द ट्रेनर। बाय द ट्रेनर यहां पर आपका ये डूअर है। अब इसको आप हटा भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिल रहा है तो कौन देगा? ऑब्वियस है, क्लियर है। सो स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड, इसको आप हटा भी सकते हैं। स्टूडेंट्स आर बीइंग ट्रेन्ड, फुल स्टॉप, राइट? यानी क्लियर है। डूअर को आप छुपाना चाहते हैं, डूअर को आप ऑब्वियस बताना चाहते हैं, डूअर के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप पैसिव बोलिए। और यदि आप डूअर को लिखना जरूरी समझते हैं तो आप एक्टिव सेंटेंसेस बनाइए, लिखिए और बोलिए। ये है एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यू हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? आप हैव हैज के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, डूअर को आगे रखते हैं और रिसीवर को ऑफ कोर्स पीछे रखते हैं। एक्टिव वॉइस में नॉर्मल सेंटेंसेस इसी को कहते हैं। एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट डूअर, उसके बाद वर्ब और उसके बाद रिसीवर होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में रिसीवर पहले होता है अ लेटर, और उसके बाद हैज बीन, चूंकि परफेक्ट टेंस बनाना है तो एक्टिव में हैज हैव के बाद आपने पास्ट पार्टिसिपल लगाया है, और इसमें हैज हैव के बाद बीन भी लगाना पड़ता है, ये परफेक्ट टेंस बताता है। तो याद रहे, पैसिव में कॉन्टिन्यूअस टेंस बीइंग से पता चलेगा, और पैसिव में बीइंग लगाने से पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। हैज हैव के बाद बीन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड के बाद बीन पास्ट परफेक्ट पैसिव, बीइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, was being past continuous, am being, is being present continuous passive। तो पैसिव में वर्ब थोड़ा लंबा होता है, इसको वर्ब फ्रेज कहते हैं। जब पास्ट, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में मैंने पहले बताया, पास्ट कंटिन्यूअस में वर टेकिंग और इसमें was being taken हो जाता है, ये चेंजेस होता है। यहां रिसीवर, यहां डूअर हो जाता है। और उसी तरह से had done, had प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट बताता है। और यदि हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट हैड बीन डन अर्लियर, ये हैड बीन लग गया तो ये है पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव, और हैड डन है तो एक्टिव। दिस इज वेरी सिंपल। सो वी शैल टेक प्रिकॉशंस। अब देखते हैं मॉडल्स में,
फ्यूचर टेंस के लिए शैल विल लगाते हैं या फिर मॉडल्स लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कैन, विल, शैल विल। तो इसका क्या होता है, तो वी शैल टेक प्रिकॉशंस, तो इसमें होगा प्रिकॉशंस विल बी टेकन, और बाई अस हटा सकते हैं, प्रिकॉशंस विल बी टेकन बाई अस। ऑब्वियस है, यदि हम बोल रहे हैं कि प्रिकॉशंस विल बी टेकन यानी हम ही लेंगे। वेन इट इज वेरी क्लियर कि प्रिकॉशंस विल बी टेकन, तो हमारी से तो आप इसको हटा भी सकते हैं, प्रिकॉशंस विल बी टेकन फुल स्टॉप लगा सकते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट होगा, यदि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, बाई अस वाला भी दिया हुआ और बिना का भी, तो आप बिना डूअर वाला लिखेंगे, वो ज्यादा करेक्ट होगा। दैट इज क्लोज टेस्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, राइट। उसी तरह से रोहन कैन किक द फुटबॉल, द फुटबॉल कैन बी, यानी कि मॉडल्स जब भी लगता है तो शैल टेक का हो जाएगा विल बी टेकन या शैल बी टेकन, और कैन विल और शैल का डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर में। यहां पर वी था तो शैल लगा, प्रिकॉशंस है तो प्रिकॉशंस शैल नहीं होगा, प्रिकॉशंस विल होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमेशा विल होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए ही शैल यूज इस्तेमाल करते हैं एक्टिव में। नाउ रोहन कैन किक द फुटबॉल, कैन किक का हो जाएगा कैन बी किक्ड। उसी तरह से विल टीच का हो जाएगा विल बी टॉट। उसी तरह से सारे मॉडल्स में बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल लगेगा और ये क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव और पैसिव में मॉडल्स में क्या डिफरेंस आता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है, हाँ डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। दिस बुक, माई बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक, दिस बुक गिव्स यू अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। दिस बुक डूअर है, वर्ब है गिव्स, और ऑब्जेक्ट दो है, यू, हु और व्हाट, अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। एक तो ऑब्जेक्ट यू है, दिस बुक गिव्स यू, एक ऑब्जेक्ट है यू और एक ऑब्जेक्ट है अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तो आप दो पैसिव बना सकते हैं, एक व्हाट से और एक whom से, दो रिसीवर है। लेकिन प्रिफर करिए कि यदि कोई लिविंग बीइंग है तो उसको पहले आगे लेंगे। जैसे इसको प्रिफर करना चाहिए, यू आर गिवन वर्ब फ्रेज हो गया, एंड अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी आप ले लेंगे, और उसके बाद बाय दिस बुक। हाँ दूसरा ऑप्शन है अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, इसको भी आगे ले सकते हैं, इज गिवन टू यू लगाना पड़ेगा बाय दिस बुक। लेकिन प्रिफरेबल ये नहीं है, प्रिफर्ड है कि आप लिविंग बीइंग को आगे लेंगे, और डबल ऑब्जेक्ट में जब भी डबल ऑब्जेक्ट के आपको एक्टिव वॉइस हो और उसको पैसिव बनाना हो तो आप लिविंग बीइंग को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसको फोकस करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद बाय करके आप डूअर डाल सकते हैं लास्ट में। हमेशा डूअर या तो एंड में होता है या तो एलिमिनेटेड होता है, यानी या तो हटा दिया जाता है और या तो लास्ट में रखा जाता है। जब भी एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो पैसिव वॉइस लिखते बोलते समय डूअर को या तो एंड में रखना चाहिए या तो एलिमिनेट कर देना चाहिए, जब वो अंडरस्टूड हो, क्लियर हो। जब भी ऑप्शनल वर्ड्स आए, एडवर्ब्स हो, प्रीपोजिशन हो, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट वहां कर देंगे लास्ट में। पहले इसको कर लेंगे, इस पार्ट को चेंज कर देंगे। अ पोयम हैज बीन, चूंकि परफेक्ट टेंस है तो हैज रिटन को बोलेंगे हैज बीन रिटन। अ पोयम हैज बीन रिटन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, वर्ब फ्रेज बना दिया। अ पोयम हैज बीन रिटन, और जैसे कि विद अ पेन था उसको एज इट इज आप उसको उतार देंगे। तो जब भी प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो उसको इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और उसको आप सेम एज इट इज, वो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है सेंटेंस का, उसको कॉपी कर देंगे। और जब भी एडवर्ब्स भी हों उसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट। नाउ लेट्स सम मोर कन्वर्जन रूल्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। किक द फुटबॉल यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है, यदि किक द फुटबॉल लगा हुआ सब्जेक्ट नहीं है तो कैसे पहचानेंगे ये कौन सा सेंटेंस है? किक द फुटबॉल। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा तो उसमें मान लीजिए कि सब्जेक्ट यू लगा हुआ है, यानी इंपेरेटिव है, ऑर्डर है, कमांड है, यू किक द फुटबॉल। किक द फुटबॉल मतलब यू किक द फुटबॉल, गो मतलब यू गो, राइट मतलब यू राइट। तो यहां पर क्या है,
किक द फुटबॉल को बोल सकते हैं द फुटबॉल शुड बी किक्ड, बाय यू नहीं लगाएंगे, उसको हटा ही देंगे। द फुटबॉल शुड बी किक्ड, किक द फुटबॉल का लव नहीं, आई शुड बी लव्ड। गाइड अदर स्टूडेंट्स का अदर स्टूडेंट्स शुड बी गाइडेड। उसी तरह से लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंस ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब, यदि इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ है, जैसे लेट अस गो होम, लेट अस गो होम, ये सब्जेक्ट करना, ये आपको एक्टिव वॉइस है। तो सिंपल है कि हम कभी भी जो वॉइस होता है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने शुरुआत में नहीं बताया, आपको बता रहा हूं, जो वॉइस होता है सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव पैसिव होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ही डूअर भी होता है और रिसीवर भी होता है। यदि रिसीवर है ही नहीं तो आप उसका पैसिव बना ही नहीं सकते, इमेजिनरी लगाना पड़ेगा। इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब में रिसीवर नहीं होते हैं, इसीलिए उसका पैसिव नहीं होता है। तो ध्यान रहे, यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब का बता रहे हैं, लेट अस गो होम, यहां पर गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें कोई रिसीवर नहीं होता, आप जा रहे हो तो जाओ, उसमें कोई रिसीव नहीं करता एक्शन। आप बैठे हो तो बैठे हो, कोई रिसीव नहीं कर रहा। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें इमेजिनरी मान लेते हैं कि किसी ने किसी को कहा है, और ये कहना ट्रांजिटिव वर्ब है। हु सेड, हु लिसन। सो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट देयर, सिट देयर को हो जाएगा, इसको एक्स्ट्रा मान लेंगे और इसके आगे मान लेंगे समवन सेड टू मी, सो यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to sit there, it is suggested that we should go, you are ordered to go, you are suggested to go, ये सब पैसिव है। एक्स्ट्रा एडिशन डाल करके इमेजिनरी एक्स्ट्रा उसके आगे एडिशन मान लेते हैं। जैसे let us go home को बोलते हैं कि someone said let us go home, तो someone said यानी it is suggested that we should go home। sit there का हो जाएगा You are ordered someone by someone हटा दिया गया है, you are ordered by someone to sit there। उसी का पहले someone ordered you sit there, मान लिया sit there को हमने क्या माना, sit there is equal to someone ordered sit there, और उसके बाद में हमने क्या किया, sit there को as it is रहने दिया, and you are ordered by someone को हटा दिया गया, you are ordered to sit there। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो इंपरेटिव सेंटेंस में इंफिनिटिव बना दिया जाता है, टू सिट लगा दिया जाता है, आर ऑर्डर्ड एज इट इज लग जाता है, वर्ब फ्रेज लंबा हो जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब फ्रेज लंबा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्लेसिंग अ रिक्वेस्ट, यदि रिक्वेस्ट करना हो प्लीज गिव मी अ बुक, तो इसको कह सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। काइंडली हेल्प मी विद सम मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी विद सम मनी। उसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब और विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि डबल ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सो जैसे लेट रोहित रीड द बुक, लेट द बुक बी रेड बाय रोहित। लेट को आगे ही रहेंगे, यदि लेट से सेंटेंस बना है तो लेट से ही सेंटेंस बनाएंगे। एक बात ध्यान रहे, एक्टिव पैसिव बदलते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव ही रहने देते हैं, असर्टिव को असर्टिव ही रहने देते हैं, ऑर्डर को इम्परेटिव को इम्परेटिव ही रहने देते हैं, और लेट, सजेशंस, एडवाइस, ये सारे को वैसे ही रहने देते हैं। सिर्फ मीनिंग एक्टिव, हमारा मेन एक्टिव से पैसिव बदलते समय जो हमारा हाईलाइट होगा वो है डूअर हाईलाइटेड होगा एक्टिव में, और रिसीवर हाईलाइटेड होगा पैसिव में। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो आर यू राइटिंग ए स्टोरी, तो इसमें हो जाएगा इज अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय यू। अब यहां पर आर राइटिंग वर्ब है, आर से वर्ब शुरू, तो इज बीइंग रिटन, और जो सब्जेक्ट होगा यहां पर डूअर है और ये रिसीवर है, और डूअर को आगे हमने इज द स्टोरी बीइंग रिटन बाय यू। हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बनाए रखना है, यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव है तो पैसिव में भी कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। यदि एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा। यदि हमारा एक्टिव क्वेश्चन है तो पैसिव भी क्वेश्चन होगा, ये बात का ध्यान रहे। विल यू टीच हिम इंग्लिश, विल ही बी टॉट इंग्लिश बाय यू, दिस विल बी करेक्ट, अ बेटर वर्जन। लेट्स गो फॉर द एप्रोप्रिएट, द मोस्ट करेक्ट। नाउ हु स्पीक्स इंग्लिश, जब आप ऐसा WH वाले क्वेश्चंस को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हु का होम हो जाएगा।
By whom is English spoken? How did you solve these problems? How were these problems solved? उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा एक्टिव और पैसिव, और किसी तरह का आपको डाउट रह गया हो तो हम आपको ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं. जस्ट डायल योर क्वेश्चन 9334314161 और हमारा वेबसाइट है paceinstitute.co.in and I will be serving you with facilitating you with a good teaching approach. This was Pratap Manish. Have a great day. Don't forget to like and subscribe my channel. Have a great day. Bye bye.